समय की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में वरुण और संदीप नाम के दो युवक रहते थे। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जीवन की दिशा अलग अलग थी। वरुण व्यापार करता था और संदीप खेती। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, पर दोनों के मन में एक अधूरापन हमेशा रहता था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? फिर एक दिन किसी जान पहचान वाले ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की एक वीडियो दिखाई। पहले तो उन्होंने हल्के में लिया, लेकिन फिर एक दिन दोनों ने फैसला किया कि चलो एक बार सत्संग खुद सुनते हैं। वे सत्संग में पहुंचे। वहां का माहौल शांत, अनुशासित और आध्यात्मिक था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने वेदों, गीता और अन्य धर्मग्रंथों के प्रमाणों के साथ अध्यात्म की सच्ची राह बताई, उनके अंदर की अंधकार दूर होता गया। ये जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। हम यहाँ अपने आत्मा को मुक्त कराने आए हैं। ये वाक्य उनके दिल में बैठ गए। उन्होंने तुरंत नाम दीक्षा ली और सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सेवा की शुरुआत। दीक्षा लेने के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे सुबह जल्दी उठते, पाठ सुमिरन करते और फिर एक अलग सेवा के लिए निकल पड़ते, ज्ञान का प्रचार। उन्होंने अपनी दुकान और खेती की जिम्मेदारियां सीमित कर दी और रोज एक नया गांव जाकर संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों जैसे जीने की राह, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गरीबदास जी की वाणी बांटने लगे। कभी साइकिल से, कभी बस से और कभी पैदल ही गांव-गांव जाकर लोगों को सच्चे ज्ञान का दीपक दिखाते। एक गांव में एक बूढ़े दंपत्ति मिले, जो हर समय बीमार रहते थे और झाड़ फूंक पर निर्भर थे। वरुण और संदीप ने उन्हें भक्ति की महिमा समझाई और पुस्तकें दीं। कुछ ही हफ्तों में जब वो दंपत्ति स्वस्थ और शांत जीवन जीने लगे, वरुण और संदीप को एहसास हुआ कि सेवा का असली आनंद क्या होता है। सच का विरोध भी हुआ, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। कई बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने तो किताबें फाड़ दी, तो किसी ने गाली भी दी। पर संदीप मुस्कुराकर कहता, भाई, हम कोई व्यापार नहीं कर रहे। हम तो तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और ऐसा कई बार हुआ भी। जो लोग पहले विरोध करते थे, वही कुछ महीनों बाद नाम दीक्षा लेकर उन्हीं के साथ प्रचार में निकलते थे। सेवा का प्रभाव। कुछ ही महीनों में उन्होंने 100 से ज्यादा गांवों में पुस्तकें बांटी, वीडियो सुनवाई, सत्संग की सीडीज दी और कई परिवारों को नशामुक्त, विवादमुक्त और भक्ति से परिपूर्ण बनाया। गांवों में अब लोग कहते, जहां वरुण संदीप की जोड़ी जाती है, वहां घर में सुख, चैन और शांति लौट आती है। आज भी वरुण और संदीप प्रचार में लगे हैं। वे किसी पुरस्कार, प्रसिद्धि या पैसा के लिए नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य से निकले हैं, लोगों तक सच्चा ज्ञान पहुंचाना। क्योंकि वे जानते हैं कि जो एक जीव की आत्मा को सही रास्ता दिखाता है, वही असली समाज सेवक है। सच्चा शिष्य वही है जो केवल खुद ही नहीं बदलता, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलने का माध्यम बनता है। वरुण और संदीप की यह कहानी हम सबको प्रेरणा देती है कि अगर हमारे पास सच्चा ज्ञान है, तो हमें उसे बांटना चाहिए, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे पूर्व में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे। यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। तो बच्चों, दास के इस प्रयत्न को सीरियसली लो। ये दाता की दया है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्योंकि स्थान गलत है। आप आँख खोल लो, आपको बुद्धिमान बनाया, शिक्षित बनाया और फिर दास के द्वारा ये निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाया। इसको दृढ़ता से अप्लाई करो, फॉलो करो, इसको अपने हृदय में धारो, इसके अनुसार चलो। बच्चों, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ करते, कोई रजा है दाता की, लाभ उठा लो। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। दरस की अखियों में
मन के भीतर टो प्रीत तो बस प्रियतम से